इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। संपर्क सूत्र 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कुछ ऐसे भी विषय हैं, सूत्र ग्रंथ तो सूत्र ग्रंथ है और ग्रंथांतरों से भी उसके बहुत सारे विषय मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी तालमेल बिठाने से उस वाद्य में से वह संगीत निकलता ही है। एक समझे लेशा को लेकर के कर्म सिद्धांत की प्रतिपादन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, षटकंडागम है, कषाय पाउड़ है और गोमठ सार है, कर्मकांड है, जीव कांड है और सपना सार है, लब्धि सार है और भी जो पंच संग्रह आदि कर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले हैं। किंतु लेशा के विषय में इन सब का तो एक मत है। तत्वार सूत्र का अभिमत इससे कुछ और है। जितने भी कर्म सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रंथ हैं वे सारे के सारे चार गुणस्थान तक छोड़ लेशा लेते हैं। बाद में पंचम गुणस्थान से केवल शुभ लेशा ली जाती है और अशुभ लेशा नहीं ली जाती। यहीं पर अंतर कुछ दिया गया है कि तत्वर सूत्र में प्रथम गुणस्थान से लेकर के ऊपर तक भी कुछ और ऊपर गुणस्थानों में भी छठों लेशाएं मानी गई है। एक सूत्र आता है संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश्च। अब ये इसमें संक्लिष्ट शब्द बताता है। अति संक्लिष्ट जो करता होता है वही व्यक्ति नारकियों में जाकर के उनको दुखी बना देता है और उससे कुछ हर्ष का, सुख का या प्रतिशोध का अनुभव कर लेता है। इसमें कुछ सिद्धांत ग्रंथों का कहना बताते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छौं लेशाएं रहती हैं, किंतु देवों में तो पीठ, पद्म और शुक्ल लेशा होती। किंतु आचार्यों में यह ऐसा नहीं कहा कि अपर्याप्त अवस्था में ये शुभ लेशा अशुभ लेशा होती है और शुभ लेशा
नहीं होती। किंतु आगे जाकर के ये भी कहा जा रहा है तत्वार सूत्र में, मुनि महाराजों के लेशा कितनी होती है, इसमें श्रावकों को नहीं गिना, किंतु मुनि महाराजों के लिए लेशाओं का प्रकरण आता है तो 6 लेशा भी हो सकती है, होती है, यानी अशुभ लेशा भी 3 हो सकती है। पुलाक के लिए शुभ लेशाओं का ही कथन करता है तत्वार सूत्र, और आगे के बकुश के लिए उन्होंने षड्लेशा का कथन किया है। एक पुलाक में तो शुभ लेशा और उपकरण बकुश और शरीर बकुश में उन्होंने 6 लेशाओं का होने का प्रतिपादन किया है। एक बहुत भारी एक प्रकार से भेद नज़र में आता है। ये भी छोड़ दो, किंतु जो कषाय कुशल होता है उनके लिए शुभ लेशा ही होना चाहिए था, लेकिन अंतिम 4 लेशाएं उनको चतस्र है, लेशा 4 प्रकार की लेशा वह है जो अंतिम विशेषण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है। शुक्ल लेशा, पद्मलेशा और पीत लेशा और कापोत लेशा। इस प्रकार ऊपर से लेकर के अंतिम 4 कहा। इसमें भी कि कषाय कुशल को पीत लेशा का भी उल्लेख किया है। एक प्रतिक्रमण पाठ में हमें ये उपलब्ध होता है, क्योंकि याद रखने से याद रह जाते हैं अथवा विशेष स्पष्टीकरण से अपने आप ये ज्ञात हो जाता है। सुनो, पहले लीन हो गए कौन सी लेशा में? तो प्रतिक्रमण में ये कहा है, जैसे अनाभोग एक दोष है, कि उसका अर्थ उन्होंने प्रतिक्रमण के टीकाकारों ने किए हैं, वो यह है कि उस समय कापोत लेशा के परिणाम होते हैं और मुनि महाराज जब कभी भी अपने इच्छे आवश्यक किंतु लाइट में नहीं लाते हैं, उसको उन्होंने अनाभोग कहा। अनाभोग के समय पर उन्होंने इसका पीत लेशा के साथ संबंध जोड़ा है। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है आचार्यों की दृष्टि में भी, चूंकि यह अवसर्पणी काल है और सुत तो घटता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये अपार सुत का वर्णन आज एक अंग का भी लाएं तो हम लोगों के मस्तिष्क का वह विषय बनेगा ही नहीं। इसलिए आज अंगवाई की व्यवस्था आचार्यों ने हम लोगों के लिए की है, क्योंकि गरिष्ठ ही आहार करना तो दूर, गरिष्ठ थोड़ा से भी आ जाए वरिष्ठ लोगों को भी दस्त लग जाते। इसीलिए उन्होंने कुछ मिश्रण के साथ ही सेवन करने के लिए कहा है। किंतु पहलवान होते हैं
वो पहलवान तो पहलवान है, गरिष्ठ गरिष्ठ ही खा करके ऊपर से 1-8 किलो दूध भी पी लेते हैं और कार्य करते हैं, होता है। यह भेदो भेद जो जठराग्नि के बीच से हमारे सामने है, उसी प्रकार यह है। फिर भी इन आचार्यों ने एक प्रकार से कि सबका स्वीकार, सबका श्रुत स्वीकार करके और अपना मंतव्य बताया है कि जब हमारे लिए श्रुत के धनी जब कभी भी मिलेंगे, इस प्रकार की शंकाओं को रख करके हम संतुष्ट कर सकते हैं अपने आप को। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारा शंकाओं का निवारण करने वाले तीर्थंकरादिकों का समागम हमें उपलब्ध हो जाए। इसी प्रकार कि तत्वार सूत्र में पुनः एक जगह जो लेशाओं का प्रकरण है, उसमें भी यह बात कही गई है कि कहाँ से कहाँ तक कापोत आदि लेशाएं अथवा पीत आदि लेशाएं देवगति की विवक्षा में भी कहा। अब मनुष्यों में तो नहीं कहा, लेकिन उसका भी प्रकरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहले सर्वप्रथम देवों का रखता हूँ। तारतम्य के अपेक्षा से अहमिंद्रों में शुक्ल लेशा अनिवार्य हो जाते, किंतु नीचे के स्वर्गों में उन्होंने कुछ भेद के साथ रखने का प्रयास किया है। अंतिम 2 युगल यानी 4 स्वर्ग में उन्होंने शुक्ल लेशा का कथन किया है, किंतु अहमेंद्र के लिए उन्होंने ये कहा शुक्ल लेशा होते हुए भी अनुदेश इत्यादि में तो निश्चित रूप से परम शुक्ल लेशा होती। तो परम विशेषण उन्हीं चारों के लिए कहा, नीचे के लिए नहीं। किंतु ये भी ध्यान रखिए आप, 12 सर्ग तक तो एक प्रकार से पद्म लेशा चला जाता है और ऊपर आनंद प्राणद आरण अच्युत में शुक्ल लेशा का ही कथन होता है। किंतु बीच में जो 4 युगल है यानी 8 एक प्रकार से स्वर्ग है, उनमें कुछ भेदो भेद भी नजर में आता है। वो क्या है तो सहस्रार, शतार, सहस्रार, आनत प्राणत, ऐसे हुए। तो उन चारों में उन्होंने पद्मलेशा और शुक्ललेशा का अंश भी प्रतिपादित कर दिया। हाँ, युगलों में, क्योंकि पद्मलेशा 12वें तक पहुंच जाती है, लेकिन पद्मलेशा से पूर्व में भी ये लेशा विभाग उन्होंने करके शुक्ललेशा के जघन्य अंश होते होंगे या मध्यम अंश होते होंगे या उत्कृष्ट के लिए तो और ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ये भेद अवश्य आता है। नीचे और कि जहाँ पीतलेशा है, पीतलेशा होती है, वहीं पर उन्होंने पद्मलेशा के भी सम्मिश्रण नीचे के स्वर्गों में भी दे दिए हैं। ये बात अलग है विशिष्ट पुरुषों के लिए, लोकांतिकाओं नाम
अष्टौ कहा और शुक्ल लेशा के धनी कहा है। ये जितने भी भेद होते हैं स्मृति के अभाव के लिए अपेक्षित होते हैं। स्मृति रह गई या नहीं रही अथवा गुरुपदेशाभावात् गुरुओं का विशेष उपदेश हमें उपलब्ध नहीं होता, उस समय में इसका प्रकरण आ जाता है। अब चलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में क्या हाल है। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के लिए जहाँ पर हमेशा शुक्ल लेशा चलती है तो वहाँ पर शुभ और अशुभ का कोई सवाल ही नहीं उठता, किंतु जहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों लेशाएं होती हैं तो उस समय पर मनुष्य और तिर्यंचों के लिए कि 3 शुभ लेशा के समय पर ही उसको वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यानी कि आपको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और किसी अशुभ लेशा में होंगे तो उत्पन्न तो नहीं होगा, उत्पन्न होने के उपरांत लेशा शुभाशुभ हो भी सकती है आदि आदि। इससे भी फलितार्थ निकलता है कि शुभ लेशाएं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तिर्यंच और मनुष्य में होना चाहिए। अब ये लेशा यह द्रव्य लेशा की बात नहीं कही जा रही है, शुक्ल लेशा की बात कही जा रही है। लेशाओं के लक्षण या परिभाषा करते हुए आचार्यों ने बहुत नाजुक विषय को भी कहने का प्रयास पुरुषार्थ किया। चुक्किज छलम न गितव्यम भी उनको बड़े बड़े आचार्यों को कहना पड़ा। हमारे आदर्श स्वरूप कुंद कुंद भगवान ने भी ये कहा चुक्किज छलम न गितव्यम। ये समय सार ग्रंथराज में उन्होंने आदि में ही यह प्रकरण छेड़ करके कहा है। इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है छद्मस्त अवस्था में। कौन विबुह्यते शास्त्र समुद्रे, कौन वह व्यक्ति होगा शास्त्र के समुद्र में गलती नहीं करता हो। यानी दोषों के भंडार ये छद्मस्त अवस्था है। अब यहाँ पर एक और बात कहूँ कि लेशा भावलेशा का क्या रूप है। भावलेशा भी हमेशा हमेशा बनी रहती है, यह भी एक मत है, किंतु कई लोगों का कहना है तत्वार सूत्र में और उसकी टीकाएं उपटीकाएं सर्वासिद्धि राजवार्तिक श्लोकवार्तिक आदि में भी लेशा तो अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या। हाँ, अंतर्मुहूर्त में लेशाओं का परिवर्तन अनिवार्य होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि वह कोई भी लेशा हो, किसी की भी लेशा हो, द्रव्य लेशा के अनुसार भाव लेशा होती है, यह सामान्य कथन होना अलग है, किंतु भाव लेशाओं में परिवर्तन नहीं होता। जैसे भीतर है वैसे बाहर है, ऐसा नहीं, किंतु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन में हो लग सकता है, किंतु बाद में तो उसको परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। इससे भी ध्वनि यह निकलती है समान रूप से वह लेशा रहती है, अथवा यूँ कहना चाहिए नीचे के गुणस्थान में भी
यह भाव निष्ठा का प्रकरण एक प्रकार से जैसे वो कुछ लोग कर देते हैं कि पंचम स्थान में तो शुभ लेशा ही होते, ऊपर तो होती है, किंतु ऐसा वहाँ यह नहीं निकलता है कि वहाँ पर कि अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन जो होता है वह आपसी भेद के तारतम्य की अपेक्षा से होता है, ऐसा कह करके आगे कहते हैं। लेकिन यह सर्वत्र इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता है। इसलिए हमें इन भेदों को अध्ययन के समय पर नज़र दृष्टि में तो आए, किंतु इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आचार्यों ने यदि लिखा है तो उसको भी अपने ढंग से करना चाहिए। अकाल मरण के बारे में भी यह बात और घटित होती है कि सैनिक पुराण में इस कथा में ये आता है, अंत समय में अकाल मरण के लिए कारणभूत अपने माथे को एक प्रकार से लोहे की जो जेल थी उसमें वो बंद थे सैनिक राजा, और कुनिक के देख करके उसके वेश आशा और हाथ में गदा जैसे या हथौड़ा छोटा होता है, घन होता है, घन बड़ा है। हाँ, कुनिक ने घन का प्रहार किया तो उस समय जेल का टुकड़ा हो गया था, तो इसलिए इसमें तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए सैनिक ने अपने आप ही आत्महत्या कर ली। कल नहीं परसों आया था कि आयु बंद के उपरांत अकाल मरण नहीं हो सकता, तो इस सैनिक राजा को तो आप लोगों को अकाल मरण नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसका हमने ये सोचा है कि यह जो लिखा गया ये कहा गया है अपेक्षित कथन हो सकता है। अशुभ आयु और शुभ आयु में बहुत फर्क होता है। अशुभ आयु के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यदि अशुभ आयु का बंद हो गया हो फिर बाद में इस प्रकार का कार्य करना तो अनिवार्य है, तो समय वह अवश्य ही अपनी आत्महत्या भी इत्यादि कर लेगा। अब ये बताओ, मरना और मारना ये कब होते हैं, क्या होते हैं? तो यह निश्चित बात है कि भरत चक्रवर्ती ने अपने बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न का प्रहार कर दिया, क्या उसमें शुभ लेशा थी? नहीं, तो फिर कौन सी लेशा थी हमें बताओ। हाँ, ये निश्चित है कि महापुरुषों में जो लेशा होती है तारतम्य अवश्य हम मान सकते हैं, लेकिन ये बात सर्वत्र लागू नहीं होता ऐसा हम सोचते हैं। और भी ग्रंथ मिल सकते हैं, भेदों भेद हो सकते हैं, और हम उसमें निष्कर्ष निकालना चाहें तो बनती कोशिश हमें ये करना चाहिए। हाँ, अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या, तो उस परिवर्तन में जगन्य लेशा थी, मध्यम लेशा आ गई, मध्यम लेशा से उत्कृष्ट लेशा स्थान आ गया। ये मानना अलग वस्तु और लेशा को परिवर्तन रूप में मानना ये अलग वस्तु है। इसलिए जिन जिन आचार्यों ने तत्वसूत्र उपटिकाओं में उल्लेख किया भाव लेशात्व,
तू शब्द के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भावलेशा तो अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन ये योग्य है। परिवर्तनशील कहा, शील मैंने स्वभाव होता है, ये उनका अनिवार्य परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। इसलिए भावलेशा तो परिवर्तन्यः ऐसा कहा है। समय आपका हो रहा है, विषय बहुत था लेकिन फिर भी इतने हमने छांट करके आपके सामने रखा है। संभव है छद्मस तो है ही, और उसमें भी और जगन्य इसको बोलना चाहिए, छद्मस्त हैं। तो आचार्यों के भेदों को लेकर के भी अवश्य ही चिंतन करना चाहिए। समय समय पर यदि और कोई भी भेद मिल जाए तो उनको भी वेद विज्ञान के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे, यही भावना है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सत्य की पूजा बहुत कठिन होता। सत्य को पाने के लिए यदि संकल्प असत्य त्याग का किया जाता है तो वह सत्य के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है। और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। असत्य को दूर भगाने में जो लगता है उसका अपने आप ही सत्य के साथ परिचय हो जाता है। हीरा कहे न मुख से, लाख हमारा मोल। हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाखों का है। कांच का आज तक मोल के बारे में क्या बताया गया? नहीं बताया गया। और हीरे के मूल्य का यदि हम आंकना चाहें, संभव नहीं है। वह तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा ग्राहकों के द्वारा बढ़ता ही चला जाता है। और जो खरीदता है और जो बेचता है, दोनों ही एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी कीमत बता करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ठीक नहीं लगता होगा, लेकिन करते तो ऐसे ही हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल वह सही मूल्य है। नहीं, जैसे आप लोग बोलियां बोलते हैं, सही है क्या गलत है ये आप लोगों का मन जाने, लेकिन फिर भी आप बोली
बोलते हैं लेकिन बढ़ाते हुए बोलते हैं, घटाते हुए नहीं। इतना अंतर है यहाँ के बोली में और दुकानदारी में। उमा स्वामी महाराज जी ने 5 पापों के त्याग के लिए चारित्र विरति कहा है। उन्होंने 5 पाप से मुक्त होने का नाम चारित्र कहा, विरति कहा, प्रत्याख्यान कहा और इसी संकल्प के साथ चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सलाका पुरुषों में उन जिनकी गिनती आती है वो हो, ग्रहण करने का नाम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप लोग सौदा करते हैं, हमने व्रत लिया ये कहने की अपेक्षा हमने उससे विरति ली है, पाप का त्याग रूप संकल्प लिया है। वो देखने में नहीं मिलता, लेकिन आपके संकल्प भीतर जो है प्रत्येक क्षण में दृढ़ होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वह दृढ़ है क्या नहीं, लोगों के विषय की परीक्षा की बात ही नहीं है। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं उमा स्वामी महाराज जी ने सप्तम अध्याय के प्रथम सूत्र में ये कहा। उसका हिंदी में सारांश निकालना चाहे तो ये निकल सकता है। अब ये नहीं कहो दूसरे के सामने हम भगवान के कसम मत कहो भैया, भगवान भगवान है, वो हमारे पूज्य है, आपके व्रतों के लिए नहीं बैठे हैं। वे व्रत को उद्धारण करके अथवा विरति के संकल्प को अंत तक पाला और आज पूज्य बने हैं। उन्होंने दुनिया के सामने सत्य की घोषणा के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मैं आपको छू करके कहता हूं भैया ये क्या कर रहे हो स्पर्श के योग्य नहीं है हम। क्या है वो सिद्ध करना चाह रहा है और मेरे ऊपर ये विश्वास करे। अरे स्वयं आप अपने मन के ऊपर विश्वास तो करो। जब आपका मन ही आपको विश्वास के साथ कह नहीं रहा है तो दुनिया के सामने आप सिद्ध करने के लिए रात दिन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी देना पड़े हम दे लेंगे, लेकिन विश्वास हासिल करने की बात नहीं है। विश्वास रखने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को
आस्था भी कही गई, पृथ्वी भी कही गई और रुचि भी कहा है, विश्वास को कहा है। जब तक घट में प्राण है तब तक यह श्वास, जब तक है तब तक यह विश्वास जीवित रहेगा, यहाँ तक कि मुक्ति जब तक न हो तब तक। कहाँ से मुक्ति? कहाँ से? दुनिया से मुक्ति। संसारिणः मुक्ताश्च, संसारी जीवन से, और कोई संसार है ही नहीं। देखो ये संसार सब रो रहा है, संसार जड़ है क्या, रोने वाला है या उसके पास ध्वनि है, क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाऊं, कोशिश न करिए। असंयमियों की संख्या हमेशा अनंत में है और संयमियों की संख्या 3,9 करोड़ मुनि महाराज है। उस संख्या की तुलना एक तराजू के पाल्ड में उनको रखो और इनको रखो। कभी ऐसा प्रयास नहीं करना, स्वप्न में भी नहीं लेना। बहुमत और न सर्वसम्मत, ये दोनों ही काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। नहीं है जैसे चुनाव में आप लोग डाल रहे हैं मत, कितने हैं? विश्वास रखो, विपक्ष भी बैठेगा, पक्ष भी बैठेगा और पक्षियां भी और बैठेंगे। एक एक चुनो, जोर से करके यूं यूं करके देख लेना, नहीं तो चिपक करके एक एक चला जाएगा तो हानि हो जाएगी। इसके उपरांत भी सुनने में आता है, विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए इतने ही मत मिलेंगे। इतना कठिन परिश्रम हमने किया है, कहीं न कहीं अवश्य ही घोटाला हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव रखो, दोबारा चुनाव कराओ। हाँ, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन परिणाम सुनने के बाद ये हंगामा चालू हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी गलत है, मैं ठीक हूँ बस। हम जानते हैं कि कितनी कोशिश की गई। आप जो है हमारे पास इसलिए आए हो कि जीत गया, और हमारी आलोचना इसलिए कर रहे हो कि मैं आपके सामने जीत करके नहीं आया। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं अपना मन कह रहा है मैं ही जीता हूं। मन के हारे हार है जीत। ये तो सदियों से उक्ति आ रही है। हम हारेंगे नहीं, हार सकते नहीं। दूसरा ये बात अलग है, हार पहना दे पहले हम खड़े होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे हार पहनाने के लिए आया है, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो केवल तालियां बजाएं। ये क्या है? ये रूढ़ हो गया है।
इसलिए उमा स्वामी महाराज जी ने पहले ही कहा, संकल्प का नाम विरति है। न जेब में रखने की बात है, न ही मुखाग्र करने की बात है, और न ही लिख करके रखने की बात है, और न ही शपथ लेने की बात है। इसलिए आप स्वयं शपथ नहीं ले रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति के सामने और आपको जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलना, अपने जोड़ करके कोई अक्षर या निकालना भी नहीं और जोड़ना भी नहीं, और एक बार नहीं बोलना। कितने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या है ये? अपने साक्षी पूर्वक, अपने भावों के साक्षी पूर्वक ये सारे के सारे व्यक्तियों के सामने जो बैठे हैं उनके साक्षी पूर्वक मैं यह आपके द्वारा दिया हुआ संकल्प जब तक मुझे इस पद पर रखा जाएगा तब तक मैं इसका पालन करूँगा। इसमें किसी प्रकार की कमी हो, आप मेरे लिए जो कोई भी पश्चाताप प्रायश्चित दे सकते हैं, मैं इसको वहन करूँगा। यह संकल्प 5 साल के लिए है, और ये जो संकल्प है, कौन सा संकल्प है ये? आजीवन। उमा स्वामी महाराज कहते हैं आप एकदम फ्री नहीं हो सकते, आप एकदम दूर नहीं हो सकते। हो भी जाए इसके लिए दुनिया का कोई दोष नहीं है। आपके संकल्प में ही इस प्रकार का अनुभाग पड़ा था और वह काम में आ गया। जो ही इस संकल्प में टूट गया त्यों ही प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हुआ, त्यों ही आपका प्रत्याख्यान जो संयम था समाप्त हो गया। आप असंयमी घोषित हो या ना हो, आप अपने को मानो या ना मानो, संभव है। कर्म का कौन सा उदय आ रहा है ये किसी भी छद्मस्त मुनि महाराजों का विषय ही नहीं। श्रेणी में भले ही चढ़ गए हैं, किंतु कौन से गुणस्थान में हैं यह उनको मालूम ही नहीं और मालूम करना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं संवेदना है क्या नहीं? नहीं, इसका क्या करना चाह रहे हो? खोद करके देख लो। वो चीज ही नहीं है, संकल्प है। परिणामों में कर्मों की वजह से अंतर आ जाए तो भी संकल्पित मुनि महाराज 28 मूल उनको मेरा संकल्प है, भीतर प्रत्याख्यान का उदय होगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी वही चर्या बनी रहती है जब तक आमरण स्थायी।
मरण तक मैं ये संकल्प लेता हूँ। महाराज हमारे लिए दे दो व्रत, थोड़ी से छूट रख लेना। काहे की छूट है? गलती हो सकती है कभी, अभी पहले गलती हो सकती है, इसको पहले मिटा दो, अभ्यास करके आओ। और किसी को कहे ही नहीं महाराज ने क्या कहा, समझे? हाँ, 8 वर्ष का अंतर्मुहूर्त का लड़का कभी कह रह सकता है, और वो कहता है मैं बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसे चलूँगा, और वह किसी के सामने कहने के लिए नहीं जाता। रिद्धियां उसी को प्राप्त होती हैं जिसके पास संकल्प वृत्ति का रहता है, तब वह दीक्षित होते ही तीर्थंकरों को अंतर्मुहूर्त नहीं लगता, मन पर ज्ञान सामने आ जाता। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बुद्धि ज्ञान तो पहले से थे, किंतु वह प्रत्याख्यानावरणी कर्म के कारण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आपका त्याग क्या है? कर्मों का त्याग नहीं है, आपके संकल्प के कारण उन आवरणीय कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनको विस्मृत ज्वरा हो जाता है और चला जाता है उसी समय। ये संकल्प का परिणाम है, ये संकल्प का प्रभाव है। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार क्या है, इसका मूल्य क्या है, यह मालूम पड़ेगा आपको। ये संकल्प निश्चय है क्या व्यवहार है? आपसे भी वह आगे का हो सकता है। दाता कई बार कहा भी हूँ मैं, और शायद सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। संभव है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो सकता है। संभव है उसको कुछ ही समय के बाद मुनि बन करके मुक्ति भी मिल सकती है, और आपका कोई ठिकाना है नहीं। किंतु आपके पास महाव्रत हैं, 28 मूल गुण हैं, उसके बिना ये दिगंबरत्व टिक नहीं सकता। ये विश्वास श्रावक को रहता है, और वह जिस किसी को आहार नहीं दे रहा, ध्यान रखो, कुछ भी मिल जाए उनको आहार दे दे, ऐसा नहीं होता। स्वयं गवेषणा करता है ग्रास का, फिर बाद में गुरु के हाथों में दे देता। सुबह से लेकर ये शाम तक वहाँ शुद्ध भोजन के बारे में सजग रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा इस व्रत की कृपा से हो जाती है। वह होना अनिवार्य है, वह रुक ही नहीं सकती। वह रात में भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से होती रहती है, क्योंकि संकल्प विद्यमान है, और भले ही वह सो रहा है, सोते हुए भी स्वप्न में भी वह कभी गलती नहीं करता। यदि हो गया, ये कैसा हो गया महाराज, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आंखों में पानी लाता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रमाद में ऐसा ही होता है। इसलिए ज़्यादा आप लोग मुलायम
नहीं समझे कठोर स्पर्श वाले उसके ऊपर करा शयन किया करो, चटाई लिया करो। यदि सर्दी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ही वस्त्र का धारण उपयोग किया करो। किंतु बेहोश हो जाए ऐसा कोई भी उपकरण ना रखो। और व्यक्तित्व को समझ करके आपके लिए मतदान देता है, पैसा नहीं देता। और अन्यत्र ऐसा भी एक विधायक को हमने सुना देखा, वो आए भी थे हमारे पास, तो हमने कहा भैया हम कुछ भी दे नहीं पाएंगे आपको। नहीं नहीं महाराज, हम चाहते भी नहीं आपसे कुछ, और देना हो तो आप दे दो, लेकिन आशीर्वाद दे दो। उसका नियम है, जो मतदान करने वाला है उसे मतदान कर देता है, और उसके बदले में वह 20 या 25 रुपये उस एक मत के बारे में उसके लिए दे देता है, क्योंकि खर्च वगैरह हो गया होगा। आपके द्वारा कितने खर्च होता पता ही नहीं। बस उनके तो हाथ यूं जुड़े हुए रहते हैं विधायक के, और सामने वाले मतदान देने वालों के उनके ऐसे नहीं हाथ जुड़े हुए रहते हैं। हाँ हाथ देख लेते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। आपने देख भी लिया, ये बहुत काफी हो गया। ये हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। हाँ, खुले आम। ये तो पहले से पक्का है, ये अनिवार्य है। जैसे ट्रेन में यात्रा करनी हो तो टिकट तो खरीदना ही है, और रिजर्वेशन का अर्थ क्या, मैं इंग्लिश नहीं जानता पहले। आरक्षण। हाँ हाँ, आरक्षण क्या इतना महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह मिल रहा है, धन्य है। टिकट ले लिया और अपने पास है, लेकिन आरक्षण के टिकट भी नहीं होते। जो आप करना हो तो कर लो। ये क्या है? अब गरीब आरक्षण से जाएगा, यात्रा करेगा, या पैसा देकर ही जाएगा? उसके लिए तो खड़ा भी होना पड़े तो खड़ा हो जाता है। और रिजर्व वाले, रिजर्व बैंक में जैसे सुरक्षित नोट रह जाते हैं, वैसे उनको बस टिकट दिखा दो, टिकट दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, ये दिखा दो बस होती। ये सौदा होता रहता है, होता है कि नहीं? सही बताओ। कितने व्यक्ति आज बिना आरक्षण टिकट लिए यहाँ आए हैं? सही बता देना, मैं किसी को नहीं कहूँगा। सब आरक्षण वाले, तो आपकी रक्षा करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जहां जा रहे हो वहां पर आपका आरक्षण हो रहा। ओ भगवान, न इस आरक्षण से, इस प्रकार के संरक्षण से जो घबराता है वह व्यक्ति क्षण क्षण में ये संकल्प लेता है, इस प्रकार के व्यक्तियों से आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं और संरक्षण की भी आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अजर अमर अविनाशी हूँ, इस प्रकार का संकल्प
ले लेता है, इसी का नाम यह सत्य है। यह सत्य यदि सुरक्षित है तो वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगा। यहाँ से 60 राजू तक भी चला जाएगा तो भी वह सुरक्षित रहेगा। समुद्र घाट भी हो जाता है तो भी इस शरीर के बिना वो वहाँ तक जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक चला जाता है और सुरक्षित वहाँ से जा करके पुनः आ जाता है। आरक्षित सीट है ये, इसमें प्रवेश हो जाता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल संपूर्ण। पहले से ही हमने उनसे संकल्प दिलाया, घबराने की बात नहीं, साहस रखो, धैर्य रखो, धीरज खोना नहीं। और ये पक्का है, रास्ता यदि है तो यही है। और कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, क्रय विक्रय से भी ऊपर उठ जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि कस्तूरी क्या होती है। उसको ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह महक गली गली में पूर्ण जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है। कस्तूरी कभी भी अपने मुख से नहीं कहती कि यह आप शपथ लो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। नहीं, शपथ से यहाँ काम नहीं होता। माँ के पास, पिताजी के पास फिर भी आप शपथ ले सकते हैं। माँ तो आपको हमेशा हमेशा शपथ से बेटा दूर रहना, किंतु सत्य वही है जो असत्य से बचा देता है। अन्यथा हमारा ये जीवन यूं ही नदी आ गई, बाढ़ आ जाए या नहीं आ जाए और चली गई, और आप उस नदी को पार करो। यह तो नियम है संसार की नदी से पार होने के लिए, उस सिंधु से पार होने के लिए हमें वह दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना है। तो और उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में ये सारे दोषों के साथ, भावनाओं के साथ व्रतों का क्या स्वरूप होता है, छोटा सा सूत्र है, किंतु वह 14 गुणस्थान को भी पार करने में अपने पास क्षमता रखता है। ऐसे व्रतों के लिए बार बार नमस्कार, और उस शास्त्रकार को भी बार बार नमस्कार करता हूँ जिसके माध्यम से हमारा किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, किसी भी वक्त वह विश्वास कमज़ोर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। यही बार बार हम प्रभु से और गुरुओं से वांछा रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। संपर्क सूत्र 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।